Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay. Let's start second class on mathematical methods. इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2.4 resolution of vector. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना है। कंपोनेंट्स कैसे निकालना है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो पहले तो हमें यह समझना है कि कोई भी पॉइंट पी है स्पेस में, तो वो पॉइंट पी को हम लोगों को आइडेंटिफाई अगर करना है प्रॉपरली, तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगी आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट? 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एंड जेड, ओके। या फिर यूजुअली ये जेड होगा, ये वाई होगा, एक्स वाई एंड जेड। सो ये होगा ओरिजिन से जो भी कनेक्ट करेगा ये हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर आर। नाउ अगर इस वेक्टर की z एक्सिस से पैरेलल एक शैडो ले, तो वो एक्स वाई प्लेन पे पड़ेगी, और वो एक्स वाई प्लेन पे पड़ने के बाद वो उस शैडो, समझो शैडो यहां पड़ी, तो उस शैडो की एक्स, उस शैडो का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, राइट? और अभी मैं सेम करता हूं, उसको उसकी शैडो गिरेगी कहां पे? z और y प्लेन पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां गिरी। तो अभी उसका उसका z कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा, जो मैच होना चाहिए नीचे के शैडो के y कंपोनेंट से। अभी इसकी शैडो जो है वो x पे गिरेगी, एक्स जेड प्लेन पे, ओके। और वो शैडो का भी एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। सो ओवरऑल मुझे पॉइंट पी का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट मिल गए, ओके। सो ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर, ये वेक्टर आर के कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अपने कंपोनेंट्स है। तो ये जो यहां से लेके यहां तक जो होगा वो है आर एक्स वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। यहां से लेके यहां तक जो बनेगा वो है आर वाई वेक्टर, और यहां से लेके यहां तक जो गया वो है आर जेड वेक्टर। सो आपका जो आर वेक्टर इज आर एक्स प्लस प्लस आर वाई प्लस आर जेड, ओके। कैसे कैसे? पहले आर एक्स, पहले हम लेंगे आर एक्स एंड आर वाई, इसको पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल मिलेगा ये, राइट? बाय द वे हमारे पास आर आर जेड भी है, लेकिन आर जेड अभी कैलकुलेट उस इसमें नहीं ला रहे हम लोग। ये हो गया आर एक्स प्लस आर वाई, ओके ना। अब ये जो आर एक्स प्लस आर वाई है प्लस आर जेड, तो ये जब करता हूं तो इसका पैरेललोग्राम लॉ अगर मैं इसे लगाता हूं तो मुझे मिलेगा ये, विच इज आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, बिकॉज दिस इज आर एक्स प्लस आर वाई एंड दिस इज आर जेड। तो ये फाइनल मिलेगा, और ये फाइनल क्या होगा? ये ओपी होगा, विच इज योर वेक्टर आर। सो पैरेललोग्राम लॉ लगा के हमने उसके कंपोनेंट से मेन वेक्टर तो निकाल लिया, वैसे ही मैंने उसका उल्टा बताया था आपको। अभी ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में एंगल क्या है? एक्स वाई जेड में, एग्जैक्टली। सो ये एक
स्पेशल कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, दैट मीन्स दैट मीन्स ये जो आर एक्स है, ये आर एक्स क्या है? वेक्टर आर एक्स इज मैग्नीट्यूड आर in the direction of x which is I, मैग्नीट्यूड आर एक्स का जो मैग्नीट्यूड है इन द डायरेक्शन ऑफ आर वाई वेक्टर जो है विच इज मैग्नीट्यूड आर वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे, मैग्नीट्यूड आर जेड इज वेक्टर आर जेड इज मैग्नीट्यूड आर जेड इन द डायरेक्शन ऑफ के। तो मैं वेक्टर आर को कैसे लिख सकता हूं? आर एक्स आई आर वाई जे आर जेड के। सो ये वेक्टर आर को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में लिख दिया मैंने, राइट? ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ही तो स्ट्रक्चर है उसमें, आई जे और के। आई कितना आई, कितना जे और कितना के, आर एक्स आर वाई और आर जेड मैग्नीट्यूड, उसके उसको यूज करके मैंने उस कोऑर्डिनेट। अब मैं अगर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हमारा एक्सिस ही चेंज अगर कर देता हूं तो व्हाट इफ ये मेरा वेक्टर है ओपी, बट अभी मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो हो जाएगी एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी। ये एक्सिस है अल्फा, ये एक्सिस है बीटा और ये एक्सिस है गामा, और इनमें 90 डिग्री नहीं है। ओके, सो मैं फिर भी इसे उन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? अब मैं क्या करूंगा, जो भी गामा है उसके पैरेलल लेके मैं यहां पे उसका कंपोनेंट्स ले लूंगा, राइट? राइट, ओके, सो ये कंपोनेंट मिल गया, ये मिल गया मुझे अल्फा और बीटा का। वैसे ही मैं इस प्लेन पे पैरेलल टू अल्फा लूंगा, यहां तक। सो मुझे ये कंपोनेंट मिलेगा और मुझे ये कंपोनेंट मिलेगा। ओके, सो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अभी मुझे चाहिए ये वाला, ये शैडो इस प्लेन पे, ये हो गया, एंड ये हो गया। ओके, सो ये p का मुझे अल्फा बीटा और गामा के कोऑर्डिनेट्स मिल गए p के। ओके, सो ये जो वेक्टर हुआ वो क्या हुआ, जो ओपी वेक्टर है ना उसका बीटा कंपोनेंट, बराबर। ये जो ये जो वेक्टर है वो है ओपी वेक्टर उसका अल्फा कंपोनेंट, और ये जो वेक्टर है वो है ओपी वेक्टर उसका जेड कंपोनेंट। उनको तीनों कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने, भले ही वो परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे से, लेकिन हमने क्या किया, ये जो ओपी वेक्टर है इसको हम आर लेते हैं, ये वेक्टर आर को हमने क्या किया, मैं इसे, अगर ये आर है तो मैं इसे कहूंगा R1, इसे कहूंगा R2 और इसे कहूंगा R3। सो आर को क्या किया, R1 इन व्हाट डायरेक्शन, बीटा, नहीं R1 मैं अल्फा का लेता हूं, R2 बीटा का लेता हूं, R1 इन द डायरेक्शन अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना, ये हमने पहले ही देखा यूनिट वेक्टर कैसा होता है, प्लस R2 बीटा के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एंड R3 मैग्नीट्यूड गामा के डाय। ओके, सो इस वेक्टर को हमने दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिजॉल्व कर लिया, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया उसको उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। सो ये कोई वेक्टर है 3D में,
ये उसके कंपोनेंट्स होंगे उस थ्री डिमेंशनल सिस्टम के तीनों एक्सिस के अलोंग वो वेक्टर का कितना कितना सेक्शन आ रहा है। समझ गया? समझ गया? ओके। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें वी हैव टू try to resolve any vector in two components in two dimensional और three components in three dimensional, और उसके कुछ रिलेशंस बनेंगे, वो रिलेशन हमें यूज करने, उसके लिए हम पहले रिलेशन बनाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे पास हम लेंगे अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर सिस्टम जिसमें दो एक्सिस है एक्स और वाई, और आपका एक वेक्टर है आर। ओके, अभी ये वेक्टर आर को कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग? बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर आर जो है मैं इसे लेता हूं पॉइंट ओ से लेके सी तक। तो ये जो पॉइंट सी है उससे मैं एक्स पे लाइन ड्रॉ करूंगा, बट वो एक्स पे लाइन कैसी होनी चाहिए? वाई को पैरेलल होनी चाहिए। सो अगर वाई को पैरेलल होगी दैट मीन्स वो एक्स को अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, सो अगर मैं सी से वाई पे लेता हूं एक्स को पैरेलल तो वो वाई को परपेंडिकुलर हो जाएगी, राइट? सो मुझे अभी इसमें दो वेक्टर मिल गए, वेक्टर ओ ये वाला एक, और मुझे एक दूसरा वेक्टर मिला ये। सो मैं इसे कहूंगा वेक्टर आर एक्स, क्योंकि आर से एक्स एक्सिस पे बना हुआ वेक्टर आर एक्स। अब आर से वाई एक्सिस पे बना हुआ वेक्टर आर वाई। ठीक है, और अभी आर और एक्स के बीच में एंगल है थीटा। सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ओके, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आर एक्स प्लस आर वाई क्या होगा? आर, राइट? तो देखो आर रिजॉल्व हो गया आर एक्स और आर वाई में। अभी आर एक्स क्या है? आर एक्स इज मैग्नीट्यूड आर एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स विच इज आई। एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई, वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे। आर एक्स मैग्नीट्यूड है ये, बाय द वे। ओके, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन मैंने अलग दिया। डायरेक्शन के लिए ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग एक्स। वैसे ही आर वाई इंटू जे इज योर वेक्टर आर, राइट? ओके, नाउ अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। ये थी ये पहले इसको रीराइट कर लेता हूं मैं। इसको रीराइट करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर आर इज डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स आर एक्स इंटू आई प्लस आर वाई इंटू जे। ओके, नाउ थीटा के तरफ ध्यान देंगे, और जस्ट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मुझे बताओ व्हाट इज कॉस थीटा? ओ ए अपॉन ओ सी। सो ओ ए क्या है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में? आर एक्स, एंड ओ सी इज आर, सो कॉस थीटा इज आर एक्स बाय आर। सो आपका जो आर एक्स है वो कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स क्या होगा? सम मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल। सो आपको आर एक्स, आपको आर पता है, थीटा पता है, तो आपको आर एक्स सीधा निकालते आएगा। आर एक्स इज आर आर कॉस थीटा। नाउ अगेन साइन थीटा लेते हैं हम लोग। साइन थीटा विल बी व्हाट? ए सी अपॉन ओ सी। सो ए सी क्या है? आर वाई। ए सी आर वाई, ओ सी इज आर। सो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? आर वाई विल बी आर साइन थीटा।
ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में इतने बार किया है कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, राइट? ओके, नाउ ये दोनों को अभी हम करेंगे स्क्वायर, ओके? स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो इसमें आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ओके? सो आपके पास अगर आर एक्स और आर वाई का मैग्नीट्यूड है तो आपको आर मिल जाएगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन पता चल गया, ओके? अभी इसको करेंगे आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स करेंगे। आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स इज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू आर, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो मुझे मिला क्या? tan थीटा इज आर वाई बाय आर एक्स, सो योर थीटा इज tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। सो को कितने इंफॉर्मेशन मिली हमें? थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है, and vector r in resolved form, okay? Okay, so these many things we were able to deduce, ठीक है ना? अभी 3 dimension अगर है, ओके, तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा अगर 3 डिमेंशन है, एक्स वाई और जेड? अगर आपका जो आर है, वेक्टर आर इज आर एक्स आई आर वाई जे आर जेड के, ऐसा है, तो व्हाट इज योर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर? R square plus RZ square, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। इसमें एक चीज है अगर दो सेम वेक्टर है, वेक्टर ए इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, अब ये a1 a2 a3 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व्ड वेक्टर a in I direction, ओके, दैट इज a। दूसरा वेक्टर है b, b1i b2j एंड b3k। अगर मैं कहूं a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, देन a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2, a3 इक्वल टू b3, okay, understood? That is what equal means, okay? Let's take quick examples. Example 2.4, find a unit vector in the direction of vector 3i plus 4j. Find unit vector. ओके, बताइए व्हाट इज द अगर ये वेक्टर v है, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v? 3 square plus 4 square, which is what? 5। नाउ फिर इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर v डिवाइड बाय द वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी
नो, यूनिट वेक्टर v, ठीक है। सो दैट यूनिट वेक्टर v इज 3i plus 4j divided by 5, right? So 3 by 5i plus 4 by 5j. Okay, that is your unit vector. बट ये फॉर्मूला पहले बताना है आपको, क्योंकि ये क्लियर चाहिए, देन यू कैन डू एनीथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी क्विक एग्जांपल 2.5. given that a is I plus 2j, vector a, and vector b is 2i plus j. What are the magnitude of two vectors? Are these two vectors equal? Are these, पहले तो are these two vectors equal? How come? I am saying, are these two vector equal? Are they equal vectors? No, because magnitude भले ही सेम हो, डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे I के कंपोनेंट एक है, यहाँ I का कंपोनेंट दो है, डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। J का भी डिफरेंट है। चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 1 plus 4 root 5. Magnitude of B is also root 5. Okay, okay. Magnitude are same but directions are not. Okay, okay. Next is multiplication of vectors. 2.5. Multiplication of vectors. पहला है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो दो टाइप के ये डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लीकेशन है दो वेक्टर्स का, कंसेप्ट ही अलग है दोनों। उनको वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में डाल दिया है। इट इज नथिंग बट एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे कोई ऑपरेशन कर रहा है। दो अलग टाइप के ऑपरेशन है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ क्या ऑपरेशन कर रहा है? एक टाइप का ऑपरेशन होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरे टाइप का ऑपरेशन होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। दे आर डिफरेंट, सिमिलैरिटीज नहीं है इनमें, ना ही कंसेप्ट में सिमिलैरिटीज है, कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है। ओके, सो पहले देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अ स्केलर प्रोडक्ट, और इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लिखा जाता है ऐसे, P डॉट Q। और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, उसे लिखा जाता है P क्रॉस Q। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। The scalar product or a dot product of two non-zero vectors P and Q is defined as the product of magnitude of two vectors and the cosine of angle theta between the two vectors. So P वेक्टर डॉट Q वेक्टर अगर करते हैं तो सीधा सीधा उसका आंसर आता है, P का मैग्नीट्यूड ले लो और सीधा मल्टीप्लीकेशन करो Q के मैग्नीट्यूड से, और फिर सिंपल मल्टीप्लाई करो उसको कॉस थीटा से। ये जो है ये है डॉट प्रोडक्ट। दिस इज नॉट सिंपल मल्टीप्लीकेशन, इनके बीच में सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ओके, राइट। सो क्विकली देख लेते हैं, अगर वेक्टर P इज 2i plus j और वेक्टर Q is 3i plus 4j and theta is pi by 6,
So P dot Q will be what? हाँ, मैग्नीट्यूड निकालिए फिर। Magnitude of P, magnitude of Q, cos pi by 6. Magnitude of P is root 5. Magnitude of Q is 5. So ये हो जाएगा 5 root 5 cos pi by 6 क्या होता है? 1 by root 2 क्या होता है? Okay, cos pi by 6 is 1 by 2. So ये हो गया 5 by 2 root 5. ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका जिसमें आपको पी क्यू एंड थीटा। बताओ कॉस पाई बाय 6 क्या होता है? ओके, चलो, पाई बाय 6 कितना एंगल होता है? ओके, दैट मीन्स आपका ट्राइंगल क्या बनेगा? 30, 60, 90। ओके, cos pi by 6 is how much? Opposite upon adjacent upon hypotenuse। ये x, ये y, ये r। So cos 30 is your x by r। Okay, x is compared to y, x काफी बड़ा है, राइट? सो 1/2 आएगा क्या? x और r क्लोज है तो 1/2 नहीं हो सकता है। सो क्या होगा? √3/2। फिर आंसर क्या हो जाएगा? 5/2 √15। ओके, ओके, नाउ what what does scalar product mean? Characteristics of scalar product। ठीक है, what exactly it means? अगर दो वेक्टर है, वेक्टर p and there is another vector q, इनमें एंगल है थीटा। ठीक है, सो p डॉट q क्या होता? इसमें a scalar product of two vector is equivalent to the product of magnitude of one vector with the magnitude of the component of the other vector in the direction of the first। मतलब क्या है? इसे हम p q cos थीटा कहते हैं, राइट? सिर्फ मैग्नीट्यूड इज इट्स ऑल मैग्नीट्यूड p डॉट q। भले ही वेक्टर है, वेक्टर p डॉट वेक्टर q है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। सो p डॉट q मतलब वेक्टर जो q है ना, उसका हम वेक्टर p पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हमें ये जो लाइन मिलेगी
वो क्या मिलेगी? एज पर रिजॉल्ट वो कौन सा कंपोनेंट होगा क्यू का? ये आर है, ये आर एक्स है, ये थीटा है, ये आर वाई है। व्हाट इज आर एक्स? आर एक्स इज आर आर कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ये जो डैश, ये जो लाइन खींची है ना मैंने यहाँ पे, ये मैं इसको रेड कर देता हूँ अभी। व्हाट इज दिस? दिस इज क्यू कॉस थीटा। ओके, सो P एंड Q का डॉट प्रोडक्ट इज लाइक वेक्टर P लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है, ये P हो गया। देन ये वेक्टर Q है और ये वेक्टर P है। वेक्टर Q का वेक्टर P पे कंपोनेंट लिया, विच इज Q cos थीटा, राइट। सो मुझे उसका मैग्नीट्यूड मिला Q cos थीटा। सो मैंने क्या किया? P और Q cos थीटा का सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो फाइनली मुझे वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज P Q cos थीटा। ओके, दिस इज वन मेथड। देयर कैन बी अनदर मेथड ऑल्सो। कैसे? ये है वेक्टर P और ये है वेक्टर Q, इनमें एंगल है थीटा। नाउ सिर्फ Q की ही शैडो क्यों, P की भी तो शैडो ले सकते हैं Q पे। वो क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर। सो यहां से यहां तक क्या हो गया? यस, आप करके देखो। अगर ये P है तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखो। अग, अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मेरा कैसा हो जाएगा? ये 90 डिग्री, ये है थीटा, ये है P। तो ये एज पर ट्रिग्नोमेट्री, एज पर ट्रायंगल, अगर मैं इसे x ले लेता हूं तो आपका cos थीटा विल बी व्हाट? x बाय p। योर x इज व्हाट? p cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? p cos थीटा। ओके, राइट। नाउ अभी अगर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे p डॉट q, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, q इंटू मल्टीप्लाइड बाय p cos थीटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, में क्रॉस नहीं लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी है आगे, राइट। तो हो क्या रहा है कि हमने पहले सेक्शन में क्या किया, दोनों वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में थे, तो दोनों में से कोई एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग रिजॉल्व किया, ये वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग रिजॉल्व किया। अभी दोनों दोनों एक वेक्टर का कंपोनेंट और दूसरा मेन वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, राइट। फिर उसका हमने नॉर्मल मल्टीप्लिक उनके सारे मैग्नीट्यूड का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सेकंड में क्या किया, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के
अलोंग रिजॉल्व करके उनको मल्टीप्लाई किया फिर। सो यू कैन डू बोथ वेज। इसमें कोई डाउट? नो, ठीक है। अभी अगर मैं P डॉट Q लिखता हूं या फिर Q डॉट P लिखता हूं, विच इज इक्वल टू PQ cos थीटा और QP cos थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विच इज अगर मैं P का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं कोई दो वेक्टर के एडिशन से, मैं पहले उनका इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट लेके भी उनकी बाद में एडिशन कर सकता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। ओके, हाँ। अभी अगर फोर्थ वन, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज PQ cos थीटा, अगर दोनों में एंगल थीटा 0 है तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज cos 0? 1। सो दिस विल बी PQ। ये P और Q का डॉट प्रोडक्ट विल बी PQ। इसका वो दिखेगा कैसे? ये है वेक्टर P और ये है वेक्टर Q, उन दोनों में एंगल 0 है। ओके, हाँ, दैट्स वाई 4.1 ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, I J K, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स है। x के अलोंग I है, y के अलोंग j है, और z के अलोंग वेक्टर k यूनिट वेक्टर x। ठीक है, तो अगर मैं यूनिट वेक्टर I मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर I करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? मॉड्यूलस ऑफ यूनिट वेक्टर I, मॉड्यूलस ऑफ यूनिट वेक्टर I cos थीटा 1 into 1 into 1 which is 1. So I dot I is always a scalar 1. दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आंसर 1 आएगा। वैसे ही J डॉट J is 1, K डॉट K is 1। अंडरस्टूड? ओके, ओके। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। नहीं, वो एग्जांपल के पहले देयर आर फ्यू मोर कंसेप्ट्स। 4.2 विच इज अगर थीटा 180 डिग्री है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? -1। दैट मीन्स दिस इज वेक्टर P एंड थीटा 180 है, मतलब यहां से वेक्टर Q ऐसा होगा। दैट मीन्स थीटा इज 180 डिग्री। सो P और Q आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू PQ cos theta, which is PQ into -1, which is minus of P multiplied by Q। P का मैग्नीट्यूड multiplied by Q का मैग्नीट्यूड। ओके, 4.3 if theta is 90 then आपका वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q and this is your angle 90 degree theta। So P dot Q is PQ cos 90, which is what? 0। दिस विल बी 0। इसमें एक चीज दिख रही है आपको, अगर मैं Q को P के अलोंग रिजॉल्व करूंगा, Q की शैडो अगर मैं P पे लेता हूं
तो कोई शैडो मिलेगी मुझे पी पे, परपेंडिकुलर शैडो उसकी। अगर ये पी है और ये क्यू है तो क्यू की शैडो मैं ले सकता हूं इस पे, मुझे इतनी मिलेगी। ये पी है, ये क्यू है, तो मैं थोड़ी शैडो मिलेगी मुझे। लेकिन ये क्यू है और ये पी है तो मुझे कोई शैडो नहीं मिलेगी, सीधा पॉइंट पे आएगा वो। सो वो शैडो इटसेल्फ इज जीरो। सो क्यू, उस क्यू क्यू कॉस थीटा जो है वो रहेगा ही नहीं, जीरो रहेगा। दैट्स वाई 90 डिग्री रहा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि उन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। उन दोनों, वो जो रिजॉल्व फैक्टर है वो जीरो हो जा रहा है, राइट। पी पी इज नॉन जीरो, बस क्यू कॉस थीटा इज जीरो, बिकॉज कॉस थीटा जीरो हो जा रहा है वहां पे, है ना। ठीक है, देन लेके फिफ्थ वन, अगर वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q, that means modulus of p is equal to modulus of q. Therefore vector p dot vector q will be either p square or q square or p into q, right? Okay. Okay. इसके बाद नंबर 6 which is very important one, स्केलर प्रोडक्ट को वेक्टर के फॉर्म में कैसे करना है। अगर हमें कोई दो वेक्टर दिए है p which is pxi, pyj, pzk, and there's another vector q which is qxi, qyj, qz, qzk. नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड p डॉट q। तो हमें क्या दिया है, p का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल नहीं दिया है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम, राइट। राइट, सो डॉट प्रोडक्ट अभी कैसे लेंगे इसका, डॉट प्रोडक्ट इसको लिखेंगे पी एक्स आई, पी वाई जे, पी जेड के डॉट क्यू एक्स आई, क्यू वाई जे, क्यू जेड के। ओके, वैसे ये जो मेथड है वो मेन मेथड है, वो कॉस थीटा वाली जो मेथड है वो इसी से आती है। सो इसे करना, अभी इसे मल्टीप्लीकेशन करना है, सो कैसे करेंगे, ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, पी एक्स आई, क्यू एक्स आई, क्यू आई जे प्लस क्यू जेड के प्लस पी वाई जे इंटू क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के प्लस पी जेड के, क्यू एक्स आई, क्यू आई जे प्लस क्यू जेड के। नाउ ये जो दोनों में है, इनमें इनमें डॉट प्रोडक्ट है, ओके। ये डॉट नहीं भूलना, ये डॉट प्रोडक्ट है इनमें, ठीक है। सो अभी ये डॉट प्रोडक्ट फिर अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सो ये हो जाएगा पी एक्स क्यू इंटू क्यू एक्स आई डॉट आई। ये पी एक्स इज अ मैग्नीट्यूड, क्यू एक्स इज अ मैग्नीट्यूड, इसलिए ये पहले आ गए, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अलग कर सकते हैं हम लोग, और ये बचा आई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर प्लस पी एक्स क्यू वाई आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर प्लस पी एक्स क्यू जेड आई वेक्टर इंटू के वेक्टर प्लस ये करेंगे अभी पी वाई क्यू एक्स जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर प्लस पी वाई क्यू वाई जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर प्लस पी वाई क्यू जेड जे वेक्टर इंटू के वेक्टर प्लस
PZQX K vector into I vector plus PZQY K unit vector J unit vector and then PZQZ K unit vector into K unit vector. Now इसमें हमने जो भी एंगल की स्टडी की थी ना, हमने cos 180, cos 90, cos 0, राइट. सो अभी इसमें क्या करना है, I क्रॉस I डॉट I जब करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1. सो दैट मीन्स px इंटू qx इंटू 1, ठीक है, प्लस I डॉट j करेंगे. सो मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉस थीटा. I और j में थीटा कितना होता है, 90. cos 90 इज 0, तो I डॉट j तो 0 हो गया. ओके, सो 0 प्लस I डॉट k इज ऑल्सो 0, उनमें भी 90 डिग्री है, प्लस ये वाला j डॉट I इज ऑल्सो 0, j डॉट j इज 1. सो py qy प्लस j डॉट j 1 है, j डॉट k इज 0 प्लस k डॉट I is 0 प्लस k डॉट j 0 प्लस k डॉट k is 1, विच इज यहाँ पे बचेगा pz qz. तो हमें मिला क्या फाइनल, px qx py qy pz qz वेक्टर p डॉट q. ओके, सो वेक्टर p डॉट q अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं तो फाइनली हमें ये मिलता है. इसे मैं फिर से एक बार लिखता हूं. अगर हमारे पास pxi प्लस pyj प्लस pzk है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें qxi प्लस qyj प्लस qzk के साथ, तो ये हमें मिलेगा px मल्टीप्लाइड बाय qx, मैग्नीट्यूड ऑफ px मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ qx प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ py मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड qy प्लस मैग्नीट्यूड pz मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड qz. सिंपल, दैट्स इट. ओके, ओके, इसमें लास्ट सेक्शन है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, जहां पे जो वेक्टर ए है दैट इज नॉन जीरो, जीरो नहीं है, कुछ तो वेक्टर है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि b इज इक्वल टू सी. इट इज नॉट नेसेसरी कि b इक्वल टू सी हो जाएगा. ओके, सो अगर मैं a डॉट बी इक्वल टू a डॉट सी लिखता हूं, a डॉट बी अगर मैं माइनस a डॉट सी इक्वल टू 0 कर देता हूं तो चलेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग a को मैं कॉमन निकाल लिया, a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c इक्वल टू 0. ओके, अब वेक्टर, इसका मतलब a नॉन जीरो है तो इन दोनों को जीरो होना चाहिए, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हमने पहले बताया था कि वेक्टर a इज नॉन जीरो. देयरफॉर सिंस वेक्टर a इज नॉन जीरो, देयरफॉर वेक्टर b माइनस वेक्टर c इज जीरो, राइट. और मतलब इसमें क्या हो गया, वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, राइट, इस केस में. और ये जीरो कब होगा, जब वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b माइनस सी, राइट. दोनों का cos थीटा हो जाएगा cos 90 0, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0,
राइट? सो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी के दो मीनिंग हो सकते हैं. इफ ए डॉट बी is equal to A dot C, then either B equal to C or vector A is perpendicular to vector B minus C. Okay? Okay. Okay. एक क्विक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 2.6. हमें दो वेक्टर दिए हैं v1 which is I plus 2j plus 3k and vector v2 which is 3i plus 4j minus 5k. हमें वी आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए वेक्टर वी टू के साथ. तो कैसे निकालेंगे? वी आई डॉट वी टू, इसका क्या हो जाएगा? वी एक्स वी वन एक्स वी टू एक्स. सो 1 into 3 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into -5 which is 3 plus 6 minus 15. How much is that? हाँ, क्या क्या? ये 8 हो जाएगा. ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे. दिस विल बी 4. यस, करेक्ट. v1 v2. ओके. ओके, बिकॉज हमें पता है कि i डॉट i is j dot j is k dot k is equal to 1, but I dot j is not equal to 1, is equal to, no, is equal to 0, which is also I dot k dot j dot k. ओके, ठीक है. हाँ, सो वो यूज करके हम यहाँ पे सीधा फाइनल इस पे पहुंचे. Now, do you guys want to continue with vector cross product or should we take it in next class? We have calculus and integration remaining. Do you want to take it in next class or do you want to finish that today? Okay, be clear. I am not able to hear you guys. Okay, ठीक है, चलेगा. Any question? Okay, let's stop here then. See you guys tomorrow.